है। अभी ये बताइए कि कल जो हम लोग सीखे थोड़ा बहुत सर्कल के बारे में, वो पार्ट क्लियर है? यस सर। इसका जो एक्सरसाइज था वो कुछ देखे? कैसा? आसान लग रहा था, मुश्किल लग रहा था? देख पाए नहीं? कोई बात नहीं, नो सर। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, ठीक है। अभी शनिवार रविवार है, छुट्टी का टाइम है, तो उसमें टेंशन मत लीजिए। लेकिन ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे आज, कल और आज मिला करके, उसके बाद जो है सप्ताह के बीच में थोड़ा सा देखिएगा उसमें क्या है। मतलब सिर्फ ये देखना है कि जो चीज सीखे हैं उससे हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना? ठीक है, चलिए तो हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। अच्छा, तो अंकित बताइए, आपने देखा था तो उसको सॉल्व कर पा रहे थे, दिक्कत हो रहा था, आसान लग रहा था? व्हाट इज योर फाइंडिंग? तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल था। थोड़ा मुश्किल था? बाकी सब बन जा रहा था। हाँ देखिए, थोड़ा सारा सारा देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं तो सारा आप सारा एक जैसा नहीं रहेगा। एक्चुअली जानबूझ के जो किताब छापता है या जो ऑथर होता है बुक का, वो भी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल रखता है। कुछ सवाल रहेगा जो आप सीधा एकदम जो सीखे हैं उसको अप्लाई करेंगे और हो जाएगा। कुछ सवाल रहेगा इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना रहेगा कि भाई सीधा नहीं, थोड़ा टेढ़ा करके रहेगा वो, ठीक है। और कुछ सवाल रहेगा जिसमें कि आपको मतलब जो है आपका वो चेक करता है कि ये बच्चा जो है किस लेवल पे आके इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। क्या कि एक ही क्लास में देखिएगा 100 बच्चे पढ़ते हैं, 10 बच्चे जो है एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे जो थोड़ा कम पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे तो बहुत कम पढ़ाई करते हैं लेकिन अच्छा मार्क्स लाते हैं। तो अलग अलग लेवल होता है क्लास में। तो वो जो कुछ सवाल होता है ना, वो इसलिए होता है देखने के लिए बच्चों का अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल, कि भाई कौन सा बच्चा जो है एकदम झटके में कर देगा, कौन सा बच्चा इसको सोच समझ के करेगा, कौन मेहनत कर रहा है। मतलब बेसिकली आपका परीक्षा है वो, एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। तो वैसे सवाल के साथ थोड़ा भिड़ना पड़ता है। भिड़ेंगे जब, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, समझ में आएगा। उसके बाद करने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर हम, है ना, बोलिएगा कि भाई सर ये वाला चैप्टर में ये तो सवाल नहीं समझ में आया, हमको व्हाट्सएप करके भेजिए, फिर हम लोग उसको अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, है ना? ठीक है तो। यस सर। अच्छा, आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, व्हाइट स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, चलिए तो अब जो है देखा जाए कि हम लोग कल क्या क्या पढ़ाई किए थे। तो हाँ, तो पहले हम लोग देखिए कि भाई ये सर्कल क्या होता है या वृत्त क्या होता है। हम लोग फिर समझे कि कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड यानी कि जीवा। ये आर्क या चाप क्या होता है। लघु चाप और दीर्घ चाप। दीर्घ चाप क्या होता है, यानी स्मॉल सेगमेंट और लार्ज, सॉरी स्मॉल आर्क, सॉरी माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है, ठीक है, वो देखे। उसके बाद फिर हम लोग अलग एक थ्योरम प्रूव किए जिसमें था कि अगर एक सर्कल है उसमें एक ही लंबाई के बहुत सारे जीवा हो सकते हैं। वो हम लोग प्रूव करके देखे, ठीक है, वो था। उसके अलावा फिर क्या था, देन वी उसके बाद हमने देखा कि जो है अम, उसके बाद था, अभी अभी तक हम लोग इतना ही सीखे, ठीक है, ओके। तो अब देखा जाए, अभी तक जितना हम लोग देखे हैं उसमें दैट पार्ट इज क्लियर, राइट, उसमें कोई डाउट नहीं? नहीं सर। ओके, तो अब हम लोग आते हैं, ओके, चलिए। और कोई ज्वाइन किए हैं? सुप्रिया, तो चलिए सुप्रिया आप भी ज्वाइन कर गए हैं, आपको आवाज सुनाई पड़ रहा है ठीक से? यस सर। ओके,
तो हम लोग जो कल पढ़ाई किए थे उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। हम लोग कल सर्कल के बारे में या वृत्त के बारे में पढ़े थे, उसका कुछ प्रॉपर्टी सीखे थे और एक थ्योरम देखे थे। उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज था 10.1, जिसको कि आप लोग को बोले थे एक बार देखिएगा कि क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, और जो हम लोग सीखे हैं उससे वो उस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब उस एक्सरसाइज को कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अगला चीज पे। वो है, अगर आपका वृत्त है या सर्कल है और उसमें एक जीवा है, यानी कि कॉर्ड है, किसी भी सर्कल को या किसी भी वृत्त को हम लोग बिना सेंटर के उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं, है ना। तो ये सेंटर है। हमेशा आप देखेंगे किसी किसी भी सर्कल का हर एक वो प्रॉपर्टी सेंटर से हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी करेंगे कि भाई ये आपका कॉर्ड है, ठीक है, मान लिया जाए ए बी, और ये आपका सर्कल है। तो कॉर्ड कितना बड़ा कितना छोटा है, वो उसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप सेंटर के साथ भी होता है। अब देखिए यहाँ पे एक एक कॉर्ड देख रहे हैं, ये वाला, दूसरा कॉर्ड देखिए ये वाला, उसको सेंटर से ज्वाइन करिए दोनों पॉइंट, देखिए एंगल छोटा हो गया, और छोटा कॉर्ड लीजिए, एंगल छोटा हो रहा है। कुल मिला के कहना यह है कि कोई भी सर्कल में कोई भी आप कॉर्ड अगर लेते हैं या जीवा लेते हैं, मान लिया जाए ये कॉर्ड लेते हैं, तो देखेंगे कॉर्ड बड़ा या छोटा अगर है, या जीवा छोटा या बड़ा है, उस हिसाब से वो सेंटर पे बड़ा या छोटा एंगल बनाता है। देखिए अब कॉर्ड कॉर्ड बड़ा कर दीजिए, देखिए एंगल और बड़ा हो गया, ठीक है। और बड़ा कॉर्ड लीजिए, देखिए एंगल और बड़ा हो गया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, मतलब सेंटर का, सेंटर पे कितना बड़ा एंगल बनेगा और कितना बड़ा कॉर्ड होगा, उसमें के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। फिर से देखिए, ये कॉर्ड अगर है इतना बड़ा, कॉर्ड मतलब जीवा, जो कि सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लिया गया, उनको जोड़ देने पर जो लाइन बनता है उसको जीवा बोलते हैं या कॉर्ड बोलते हैं। तब ये देखिए, ये कॉर्ड इतना बड़ा एंगल बना रहा है इसके ऊपर। अगर आप खेलने के लिए छोटा सा कॉर्ड लेते हैं, तो देखिए दोनों दोनों बिंदु को सेंटर से मिला दीजिए, और तब उसका एंगल देखिए। कॉर्ड का दोनों दोनों सिरे पे दो दो बिंदु है, देखिए ये एंगल छोटा हो गया। अगर आप बड़ा और बड़ा कॉर्ड लेते हैं, मतलब और दूर पॉइंट होता अगर, तो देखिए उसका एंगल और बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप है कि अगर छोटा कॉर्ड है अगर, यानी कि अगर जीवा का दो बिंदु है अगर, वो सेंटर से बहुत दूर है अगर, तो वो छोटा एंगल बनाता है। सेंटर के जैसे जैसे पास आते जाता है, वो बड़ा एंगल बनाता है। और अगर पूरा सेंटर से होके ही गुजर रहा है वो कॉर्ड अगर, तो उसको क्या बोलते हैं। अगर कोई कॉर्ड जो है या जीवा जो है सर्कल के सेंटर से होकर गुजर रहा है, मतलब वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इस कॉर्ड को क्या बोलते हैं, अंकित। सर डिवाइडर। डिवाइडर नहीं नहीं, सर, डायमीटर। डायमीटर या व्यास। व्यास। हम्म, ठीक है। तो अभी जो हम लोग एक थ्योरम प्रूव करने वाले हैं, उस थ्योरम का इसी से संबंध है, ठीक है। कि भाई आपका अगर दो एक सर्कल है, ठीक है, इस बार अच्छा सर्कल बना, एक कॉर्ड ये है, ठीक है, और दूसरा कॉर्ड ये है। बोलता है कि अगर दोनों कॉर्ड यानी दोनों जीवा की लंबाई बराबर हो, तो केंद्र पर वो बराबर कोण बनाएगा। मतलब ऐसा कि अगर ये वाला कॉर्ड इसके बराबर लंबाई हो अगर,
तो जो केंद्र पर ये कौन बनाता है, मतलब दोनों बिंदु, दोनों छोर को ऐसे आप जोड़ देते हैं सेंटर से, तो ये जो कोण बनाएगा और ये जो कोण बनाएगा वो बराबर होगा। प्रूव कर सकते हैं इसको? फिर से बताते हैं कि ये सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड मान लिया जाए ए बी है, ठीक है, और दूसरा कॉर्ड मान लिया जाए सी डी है। क्या हमको बोल रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बेटा। चलिए शिवम भी आ गए। तो शिवम, हम लोग सर्कल की पढ़ाई कर रहे हैं। कल से हम लोग ने स्टार्ट किया था। कल हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टी के बारे में सीखे थे, कुछ उसका वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बट अभी तक सॉरी कुछ ज्यादा नहीं किए थे। तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो ये है, ये 9th क्लास का 10th चैप्टर है, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कल। तो उससे रिलेटेड हम थ्योरम्स पे काम कर रहे हैं अभी हम लोग। तो हम लोग कल देखे थे कि भाई एक सर्कल का, मान लीजिए ये सर्कल है, अगर उसमें कोई दो दो बिंदु ले लीजिए परिमिति पे या उसका पेरीमीटर पे, मान लीजिए पी और क्यू बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हिंदी में जीवा और इंग्लिश में कॉर्ड, CHORD। ये जो वक्र रेखा है, जो जो इसको बोलते हैं आर्क। ये PQ जो है इसको बोलते हैं आर्क, ये वाला सर्कल पे के ऊपर जो है, और ये स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं कॉर्ड। तो ये जो ये जो कमान, हाँ, तो ये और P और Q अगर है, तो एक तो वक्र रेखा ये है और दूसरा वक्र रेखा ये है। ये छोटा वाला को बोलते हैं माइनर आर्क, बड़ा वाला को बोलते हैं मेजर आर्क। हिंदी में बोलते हैं लघु चाप और दीर्घ चाप, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं कॉर्ड या जीवा। तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं अभी। अभी अगला जो हम अभी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, एक थ्योरम है। तो हम लोग समझ गए कि जीवा क्या है या कॉर्ड क्या है। तो उसको हम लोग सेंटर के साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सेंटर के साथ में क्या रिलेशनशिप है। तो कोई भी, अगर मान लिया जाए सर्कल है, ये सर्कल दिख नहीं रहा है, मान लिया सर्कल है, आलू से लग रहा था ये वाला, तो ये जो आपका कॉर्ड है उसका संबंध होता है सेंटर के साथ में, कि भाई कितना बड़ा कॉर्ड है कि वो उतना बड़ा एंगल बनाता है। अगर आप छोटा कॉर्ड लीजिएगा या छोटा जीवा लीजिएगा तो वो छोटा एंगल बनाता है, और छोटा जीवा लीजिए और छोटा एंगल बना रहा है, ठीक है। एंगल बना रहा है मतलब कॉर्ड का दोनों सिरा जो है उसको सेंटर से जोड़ दीजिए, तो जो इसके बीच का जो कोण है उसको, वो हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक थ्योरम से पाला पड़ेगा, वो ये बोलता है कि अगर किसी भी सर्कल में दो जीवा या दो कॉर्ड, उसकी लंबाई बराबर हो, तो वो वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाता है। मतलब ये और ये बराबर हो। देखिए AB और CD दो हम लोग लिए हैं जीवा या कॉर्ड जिसकी लंबाई बराबर है, ठीक है। तो वो जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाता है, बोल रहा है वो भी बराबर होगा, यह होता है, ये प्रूव करके दिखाइए, ठीक है। अंकित, सुप्रिया, अंशु और शिवम, आप लोग के लिए आसान होगा, आई नो। यस सर। यस सर। तो यस सर। बताइए, तो बताइए कैसे कैसे प्रूव कर पाएंगे इसको? कौन सा थ्योरम लगेगा यहाँ पे? यहाँ पर लगेगा साइड एंगल। साइड एंगल, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, ओके, कैसे? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये वाली भुजा बराबर है तो साइड साइड बराबर है, ठीक है। बाकी और ये कोण भी इस बराबर है तो साइड नहीं, फिर सर साइड नहीं, साइड साइड।
चलिए दूसरा दूसरा विचारधारा है साइड साइड साइड। तो देखिए यहाँ पे साइड 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 सबसे आसान होगा, ठीक है, हो सकता है हम प्रूव कर पाए साइड एंगल साइड साइड भी, लेकिन अभी उसके उसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत है, क्योंकि देखिए हमको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। तो एंगल बराबर करना है प्रूव अगर, तो देखते हैं कि बिना एंगल पे गए हमारे पास क्या उपाय है। तो देखिए ये साइड और ये साइड तो बोल रहा है बराबर है, ये 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 चारों क्या है, रेडियस है या त्रिज्या है वृत्त का, तो त्रिज्या हमेशा बराबर होता है। तो ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ठीक है, तीनों साइड बराबर है आपस में। तो साइड 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 सबसे आसान तरीका होगा, है ना। तो हो गया, दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट या समरूप, तब आप बोल रहे हैं भाई कि ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर है। तो ये थ्योरम प्रूव हो गया कि कोई भी सर्कल में अगर किसी भी कोई दो कॉर्ड की लंबाई आपस में बराबर हो तो वो केंद्र पे बराबर कोण बनाता है, ठीक है। अब कल को अगर आपको ऐसे ही बोला जाए कि एक वृत्त है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, इसका लंबाई बराबर है, उसके ऊपर आपको मान लिया जाए कुछ काम करना है, ठीक है। यह एक सवाल हम अपने अभी बात करते करते बना देते हैं। कोई बोलता है कि एक वृत्त के ऊपर एक जो है, ये दो कॉर्ड है पी क्यू और आर एस, ये कॉर्ड का लंबाई जो है इस वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, यह सर्कल के रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो प्रूव कीजिए कि नहीं, वो तो बच्चों वाला सवाल हो जाएगा। हम बोलते प्रूव कीजिए कि ये वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है या समबाहु त्रिभुज है, तो वो तो हो गया ना, जब त्रिज्या के बराबर है तो हो ही जाएगा वो। अब ऐसा हो सकता है कि मतलब वही कि दो कॉर्ड जो है इसका लंबाई बराबर है और जो है हम बात करते करते हम सवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमको चमक नहीं रहा है, ठीक है। आप लोग एक्सरसाइज करें तो समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो है, अभी तक हम जो है ये थ्योरम सीखे हैं कि ये हम लोगों ने इस थ्योरम को प्रूव किया कि किसी भी वृत्त में अगर दो जीवा उसकी लंबाई बराबर हो तो वो केंद्र पे बराबर कोण बनाता है, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए, तो इसके ऊपर आपको चल हम्म इसके ऊपर दो सवाल रहेगा आगे इसी चैप्टर में। बुक को जब बुक में आप देखेंगे तो आप करने की कोशिश कीजिए, देखिए समझ में आता है कि नहीं आता, ठीक है। अब चलिए कुछ और खेल खेलते हैं। किसी ने कुछ हाथ उठाया, ओके, चलिए, तो कुछ और बच्चे भी आए हैं, वेरी नाइस। आप लोग सबको समझ में आ रहा है तो अभी तक जो भी हम लोग बात कर रहे हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बढ़िया, Yes. यस सर। चलिए। और दूसरा चीज ये है, ध्यान रखिएगा कि मेरे क्लास में एक खासियत है कि यहाँ पे एक या दो तीन खासियत है। एक खासियत ये है कि बच्चों को कोई भी चीज अगर एक बार समझ नहीं आए तो आप जितना बार चाहे उतना बार पूछ सकते हैं, क्योंकि समझ में आना इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं कि कितना बार में समझ में आया, ठीक है। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था, आप लोग को एक बचपन का कहानी सुनाते हैं कि पापा जब पढ़ाई कराते कभी कभी होता है, पापा पढ़ाने के बैठे कि भाई चलो बैठे देखें क्या पढ़ते हैं हम तो। पढ़ने बैठे, कुछ सवाल पूछे, नहीं समझ में आ रहा है, डांटे तब भी नहीं समझ में आ रहा है, कभी कभी कान के नीचे एक बार हल्का सा लगा, फिर से समझ में आता था। तो सबको समझने का अलग तरीका होता है। हम आप लोग इतना तेज नहीं थे, हम थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा मंदबुद्धि थे शायद से। तो जब जब कभी कभी डांट पड़ने के बाद या पिटाई होने के बाद में ज्यादा अच्छा समझ में आता था। तो आप लोग को वो सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पिटाई का ऑप्शन तो है नहीं। तो करना ये है कि
अगर कुछ बताएं, समझाएं, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा कि सर ये बार समझ नहीं आया, फिर से बताइए, हम दोबारा बताएंगे, 3 बार बताएंगे, 4 बार बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसमें क्या होगा, जिन बच्चों को समझ में लगता है कि उनको समझ में आ गया है, अगर उनको कुछ छूट गया होगा तो हम दोबारा समझाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए पूछना, कुछ भी चीज पूछना या कुछ भी चीज बोलना कि दोबारा समझा दीजिए, इट्स ओके। इस क्लास में एटलीस्ट आप लोग को उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है कि भाई सर क्या बोलेंगे। और साथ ही साथ दूसरा है कि नो क्वेश्चन इज अ बैड क्वेश्चन, कि आप, हम पढ़ा रहे हैं और आपको लगा कि ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, तो बेझिझक पूछिए, क्योंकि अ, पूछेंगे तो उससे बहुत कुछ क्लियर होता है, आपका भी क्लियर होगा और मेरा भी क्लियर होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको लेके शर्माना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, Yes, sir. तो अब हम लोग आते, अभी तक हम लोग देखे कॉर्ड के बारे में या जीवा के बारे में, आर क्या होता है उसको देखे, वो आपस में उसका क्या संबंध है, एंगल क्या होता है वो देखे। उसके बाद हम लोग ये देख रहे थे कि भाई अगर दो कोई कॉर्ड हो, उसका लंबाई बराबर हो, तो वो केंद्र के ऊपर बराबर कोण बनाता है। ये हम लोग थ्योरम को प्रूव किए। इससे रिलेटेड जो चैप्टर में सवाल होगा उसको आप लोग करेंगे। अब अगला चीज देखते हैं। देखिए, अब सर्कल का बात करेंगे या वृत्त का बात करेंगे, उसका उसका कभी भी कोई बात नहीं होगा अगर आप उसका सेंटर का बात नहीं करेंगे तो, क्योंकि हर एक सर्कल उसके सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है। मतलब आप लोग पत्थर डाल के, अगर नहीं तो एक रस्सी में पत्थर डाल के अगर खेले होंगे, रस्सी के एक छोर पे पत्थर बांध दीजिए, उसको घुमाएंगे ऐसे, तो क्या होता है, वो भी एक सर्कल बनाता है, और आपका हाथ जहाँ पे है वो जगह सेंटर हो जाता है ना। तो कुल मिला के ये है आपका हाथ, यहाँ पे पत्थर बंधा हुआ है, इसको आप गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा केयरफुली कीजिएगा, पत्थर छूट गया तो किसी को चोट लग सकता है। लेकिन मुद्दा ये है कि आप किसी भी सर्कल का बात करेंगे तो उसका बात आप बिना सेंटर को ध्यान में रख के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर ही सर्कल को निर्धारित करता है। अगर आपका सेंटर मूव कर जाए यहाँ पे, तो सर्कल यहाँ पे मूव कर जाएगा। सेंटर यहाँ मूव कर जाए, मतलब आप पत्थर को लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं अगर, तो आपका सर्कल बढ़ते जा रहा है। तो सेंटर डिसाइड करता है कि आपका सर्कल कहाँ पे होगा, इसलिए सेंटर के बिना सर्कल का कोई परिभाषा नहीं होता है। तो अभी हम लोग अगला काम यही करने वाले हैं, सेंटर को ध्यान में रख के, कि ये मान लिया जाए आपका एक सर्कल है या वृत्त है, और ये आपका एक जीवा है, ठीक है, पी क्यू, ठीक है। अब मान लिया जाए यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। क्या करेंगे, अगर कोई बोले कि सेंटर से जीवा का दूरी क्या है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक लंब डालेंगे या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। ये मान लिया जाए ओ पे ज्वाइन करता है इसको, या वो नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं, चलिए आर बोलते हैं, सेंटर को ओ बोलते मान लिया जाए, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा है। हम लोग क्या किए, एक जीवा है पी क्यू, ये मेरा सेंटर है ओ, ठीक है, यहाँ पे ओ पॉइंट पे मेरा सेंटर है। अगर हमको कोई बोलेगा कि पी क्यू का दूरी सेंटर से कितना है, मतलब अगर आप ये वाला कॉर्ड लेंगे, ये वाला कॉर्ड लेंगे, ये पी क्यू के बहुत, सॉरी, ये सेंटर के बहुत पास होते जा रहा है, तो वही बोल रहा है कि भाई अच्छी बताइए कि पी क्यू का दूरी सेंटर से कितना है। कैसे निकालेंगे, सेंटर से एक कोई भी चीज का, चीज से दूरी, मतलब एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलता है। जैसे बोलता है ना कि भाई ये दो समांतर रेखा है, इसके बीच की दूरी क्या है, तो क्या करते हैं, समांतर रेखा पे कोई बिंदु लेते हैं और उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये एक लंब डालते हैं, यही आपका उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है या उसके बीच का दूरी होता है। सेम चीज यहाँ पे भी, मान लिया ट्रायंगल है आपका, एक त्रिभुज है, ये बोलता है क्या, इसका एरिया क्या होता है, आधार 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार ये है, ऊंचाई क्या होगा, तो इसके अपोजिट में जो पॉइंट ये है, शीर्ष है, वहां से एक लंब डालेंगे, वो आपका ऊंचाई बताता है। तो बेसिकली ऊंचाई या दूरी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑल द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई बोलेगा, क्या हो गया इसको,
कि भाई एक जीवा है, उसकी दूरी क्या है केंद्र से। तो बस कुछ नहीं, जीवा को ड्रॉ कीजिए, केंद्र को यहाँ निकालिए, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और यहां से यहां तक का दूरी जो हुआ, यानी ओ आर का जो दूरी है, दैट इज योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर दिस कॉर्ड। यानी कि इस जीवा की केंद्र से क्या दूरी है, ये आपको ओ आर से पता चल जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पता चल जाएगा। लेकिन हम आपको ये नहीं बताना चाह रहे थे, आपको ये बताना चाह रहे थे कि अगला एक थ्योरम है जो बोलता है कि perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि perpendicular from the center of the circle to the chord, मतलब जो केंद्र से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, यानी कि जो केंद्र से जो हम जीवा के ऊपर जो एक लंब डालते हैं अगर, तो उस जीवा को वो समद्विभाजित करता है। ये प्रूव करना है, ये थ्योरम है। यानी कि अगर आपका एक सर्कल है, उसमें एक ये कॉर्ड है, तो अगर ये सेंटर से एक लंब डालेंगे आप इस पे, तो इसको समद्विभाजित कर देगा। मतलब ये पी क्यू आर अगर है, ये ओ सेंटर है, तो बोल रहा है कि अगर ओ से क्यू पे अगर लंब डालेंगे, मतलब 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करेंगे अगर, तो पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू आर। ऐसा होगा, या बोल रहा है कि ऐसा प्रूव करके दिखाइए। ये थ्योरम है। आप लोग समझ में आ गए क्या करना चाह रहे हैं? पहले क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, ओके, हम फिर से sir. ओके। और शर्माना नहीं है, अगर अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, 4 बार बोलना है, पूछना है, पूछेंगे, एकदम बेझिझक पूछेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो हम रिपीट कर रहे हैं कि इसमें करना क्या चाह रहा है कि भाई एक बोल रहा है, मतलब ये थ्योरम बोलता है कि अगर आपका कोई जीवा है, अगर कोई भी जीवा है, उसके ऊपर अगर लंब डालेंगे अगर केंद्र से, तो वो उसको समद्विभाजित करता है। ठीक है, प्रूव कर सकते हैं? चलिए प्रूव करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देते हैं। कैसे प्रूव, देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हमेशा सॉल्व करने से पहले सोचिए कि कैसे प्रूव करना है कि भाई हमको इसको इसको बराबर सिद्ध करना है। यहाँ पे हमको दो, अगर इस पी ओ और आर ओ को ज्वाइन कर देंगे। जो लोग बात नहीं कर रहे हैं म्यूट पे चले जाइए भाई। पूनम आप म्यूट पे चलिए बेटा। हाँ, ओके। तो आप कैसे सोचेंगे कि अच्छा ये पी और ओ को और आर और ओ को ज्वाइन कर देंगे, तो हमको यहाँ पे दो त्रिभुज बन जा रहा है, दो ट्रायंगल बन जा रहा है। इसमें अगर हमको जुगाड़ निकाल करके इन दोनों को अगर हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट या समरूप सिद्ध कर देते हैं, तो फिर हो जाएगा कि ये भुजा और ये भुजा बराबर, ऐसा बोल सकते हैं फिर। तो चलिए कोशिश किया जाए, है ना। अब जो है ये मेरा वृत्त है, ये मेरा केंद्र है, ये मेरा जीवा है। तो हम इसको, केंद्र को हम ओ बोलते हैं, ये जीवा है मेरा पी और क्यू। वो ओ से हम लंब डालते हैं इस पे। ठीक है, मान लिया जाए वो आर पे टच करता है, तो क्या करेंगे, पहले इसको ज्वाइन करा के त्रिभुज बना देते हैं। तो मेरे पास दो त्रिभुज हो गया, ओ पी आर, यानी कि ये साइड वाला, है ना। और दूसरा त्रिभुज हो गया ओ आर क्यू। ठीक है, हम यही दोनों को समरूप या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहे हैं। अगर वो कर पाएंगे तो हम फिर इसको बोलेंगे ये वाला और ये वाला बराबर है, बोल देंगे। ठीक है, अब चलिए आते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अब इन दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या समरूप, क्या क्या चीज है जो हमको, कैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, देखिए क्या क्या बराबर है। ये और ये तो बराबर है,
सर हाँ बोलिए। सर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? सर हमको नहीं पता इसीलिए पूछ रहे हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, यस सर। ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab इंटू ए बी प्लस, ओके, ए प्लस बी का होल क्यूब। रुकिए, हम दो चीज के बीच में खो गए। तो आप जो है, आपको हम ये सॉल्व करने के बाद आपको हम भेजते हैं, ठीक है। लेट मी फिनिश दिस वन फर्स्ट। अभी हम लोग कर रहे हैं क्या, हम लोग हाँ, हम लोग इसको, इस थ्योरम को पहले प्रूव करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। ओके, तो हाँ, वापस आते हैं इस पे। तो ए, सॉरी, इसमें आ जाते हैं कि हम लोग जो दो त्रिभुज है ओ पी आर और ओ आर क्यू, इसमें क्या क्या चीज मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए, लाइन ओ पी विल बी इक्वल टू लाइन ओ क्यू, इसको लेके कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दोनों रेडियस है, ठीक है। तो ओके, और अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व करने से पहले कोई किसी के पास कोई क्लू है कैसे करेंगे? यस सर। बोलिए। सर साइड एंगल साइड से कर सकते हैं। साइड एंगल साइड से कर सकते हैं, करिए कोशिश, बताइए। एक तो साइड हम बता दिए, दूसरा साइड कौन सा होगा? ओसी और ओसी दोनों में है। ओसी नहीं है, नहीं सर, ओ ओ आर ओ, है, ओ आर हाँ है, यस सर, ओ आर। दोनों में है, कॉमन है। चलिए ठीक है, दूसरा आपका साइड और साइड तो हो गया, उसके बीच का एंगल बताइए। क्योंकि साइड एंगल साइड में साइड होता है, उसके बीच का एंगल होता है, मतलब दो साइड होता है, उसके बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो पी आर ओ, पी पी आर ओ पी आर ओ, और लेकिन क्यू आर ओ। हाँ, तो ये एंगल बराबर है क्योंकि 90 डिग्री है, लेकिन यस सर। आप ऐसे तब लगा सकते हैं जबकि आप ये रेखा और ये रेखा को बोलेंगे बराबर है, और ये एंगल बराबर है। एंगल जो है दोनों साइड के बीच का होना चाहिए। हम लोग प्रूव किए हैं ये साइड और ये साइड, आपको ये एंगल अगर आप बराबर प्रूव करेंगे तब एस लगेगा, समझे बात को? देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा साफ कर देते, थोड़ा गंदा दिख रहा है, साफ कर सर देते हैं। समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, नहीं इसलिए तो बोल रहे हैं, करेंगे ना। देखिए, आप क्या बोले कि क्या हम लोग जानते हैं कि ये वाला रेखा और ये रेखा बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, नो मतलब। सर, हाँ नो सर, मतलब क्लियर है। हाँ, अच्छा, तो ओ क्यू और ओपी बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेडियस है, त्रिज्या है। दूसरा है, ये जो लंब है ओ आर दोनों में कॉमन है, तो वो बराबर होगा। लेकिन ध्यान रखना है क्या, जब आप एस एस थ्योरम लगाते हैं या ए एस ए थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये साइड, दो साइड और उसके बीच का एंगल, ये यहाँ पे क्या है, दो एंगल उसके बीच का साइड। तो आप यहाँ पे देखिए, हम लोग ये साइड और ये साइड बोल रहे हैं, ये दोनों साइड मैच कर जा रहा है, तो हमको ये वाला एंगल प्रूव करना पड़ेगा। ये एंगल तो बराबर है, हमको पता नहीं है अभी तक, है ना। तो यहाँ पे एस नहीं लगा पाएंगे अनलेस आप कुछ जुगाड़ करके ये एंगल और ये एंगल को बराबर सिद्ध कर दें। सर पी क्यू बराबर समान होता है कि नहीं होता है? क्या चीज? पी क्यू। पी क्यू कहाँ से समान होगा, किसके समान होगा? नहीं, आप नहीं, देखिए, आप लोग के लिए थोड़ा ये ओवरडोज हो जाएगा। ये नाइन्थ नाइन्थ क्लास का है, आप लोग शायद नाइन्थ में अभी तक तो है नहीं गए, है ना। तो इसमें देखिए बहुत सा थ्योरम वगैरह होता है। सर हम 9th में हैं। किसमें? 9th में सर, 9th। नाइन्थ में है, तो कोई बात नहीं। तो देखिए, अ, आपका सवाल भी तब नाइन्थ वाला होना चाहिए, है ना। देखिए, ये है हमारा जीवा पी सर क्यू। मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रहा हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, हम समझा रहे हैं। देखिए, ये पी क्यू है, ये हमारा जीवा है या कॉर्ड है, ठीक है। ये मेरा ओ जो है सेंटर है।
इसको बोल रहा है क्या कि यहाँ से सेंटर से हम इसके ऊपर लंब डाले हैं, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दो, और ये मान लीजिए आर पे टच करता है, तो हमारा दो ट्रायंगल बना है ओ आर पी, और दूसरा ट्रायंगल बना है ओ आर क्यू। हम ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने का, समरूप या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं समरूप, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। उसको करने के लिए हम लोग जो थ्योरम जानते हैं वो होता है SAS, ASA, SSS, और एक और होता है जिसको बोलते हैं RHS, ठीक है। तो देखिए, इस थ्योरम का मतलब होता है कि दो भुजा उसके बीच का कोण। इस थ्योरम का मतलब होता है दो कोण, यानी कि मान लीजिए दो कोण अगर बोलते हैं ये और ये, उसके बीच का भुजा ये, ठीक है। इसके बीच में मतलब ये, यू कैन नॉट जस्ट पिक एनी साइड एनी एंगल, ये होना चाहिए आपको इस रिलेशनशिप के साथ कि भाई दो भुजा उसके बीच का कोण, दो कोण उसके बीच का भुजा, और यहाँ पे है तीनों भुजा, ठीक है। तो देखिए SAS में हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो नहीं बैठेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि रेडियस है, ठीक है। ये साइड दोनों में कॉमन है, लेकिन ये साइड और ये साइड को यूज करेंगे तो हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर सिद्ध करना पड़ेगा, जो कि हमको अभी तक पता तो नहीं है, ठीक है। इसीलिए SAS में समस्या लग रहा है अभी तक का जानकारी के हिसाब से, ठीक है। तो अंशु, यस सर। तो अब दूसरा जुगाड़ निकालते हैं। दूसरा जुगाड़ है क्या? अब देखिए RHS कब लगता है? जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। वो क्या बोलता है कि दो समकोण त्रिभुज बराबर होगा अगर उसका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण बराबर हो और कोई एक भुजा बराबर हो। यहाँ पे है ना, देखिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये कोण समकोण है ना। अब ये कर्ण है, ये कर्ण है, जो कि हमको ऑलरेडी पता चल गया कि बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है इस त्रिभुज इस वृत्त का। और दूसरा साइड जो है बीच में कॉमन जो है वो बराबर है। तो यहाँ पे RHS लगेगा, यानी कि एक कर्ण, दोनों त्रिभुज का कर्ण बराबर है और एक साइड बराबर है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और एक साइड, दैट्स व्हाट इट सेज, है ना। तो अब बताइए, अब एक बार चेक कीजिए अपनी तरफ से और बताइए कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। यस सर, सही है। सही है ना। यस तो सर। उससे क्या हो गया कि पता चल गया, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। तो देखिए तब क्या पता चल गया कि अगर ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है या कॉन्ग्रुएंट है, तो उसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये साइड भी बराबर होगा, ये एंगल भी बराबर होगा। तो हमको यस सर। हमको उतना चीज प्रूव नहीं करना था, हमको खाली प्रूव करना था कि PR इक्वल्स टू RQ, यानी कि केंद्र से डाला हुआ लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। यही था आपका थ्योरम प्रूव करने के लिए। अब बताइए क्या क्या डाउट है इसको लेकर के, ताकि हम लोग उसका जुगाड़ निकालें। किसी को कोई सवाल हो तो पूछिए। नो सर। सर ओके, सर आपने क्यूब वाला नहीं बताया। नहीं बताया, उसके लिए हम पैसा लेंगे आप लोग से। ओके, ठीक है सर। यही बोल समझ A+B होल क्यू का मतलब समझ, यही बोल रहे ना आप लोग, है ना। तो ये होता है A³ + B³ + 3AB, ठीक है, और 3AB × A+B, समझ गए। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब होता है A³ + B³ + 3AB A²B + 3AB², यही है इसका फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला जो है आपको याद करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो हमेशा ही निकाल सकते हैं। A + B होल क्यूब
इज इक्वल्स टू a प्लस बी सर स्क्वायर। माइनस वाला कर, सर माइनस वाला कर दीजिए, प्लस वाला समझ में आ गया। इसमें समझ, हम तो कुछ समझा ही नहीं, समझे कैसे आप लोग? इसको हम बता, वही आपको उपाय बता रहे हैं ना कि देखिए a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी, ऐसा कर सकते हैं आप। या फिर कोई भी चीज का क्यूब मान लिया जाए, 3 का क्यूब का क्या मतलब होता है? 3 है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर a प्लस बी का होल क्यूब कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हम देखिए फार्मूला बताने वाला आदमी है नहीं, ठीक है, हम जो है प्रूव करने वाला आदमी है। हम कोई भी चीज बताएंगे उसको प्रूव करके दिखाएंगे, ताकि आप लोग जो चीज सीखे उसको भूले नहीं और खुद भी जान जाए कि हमको अगर प्रूव करना है तो कैसे करना आगे। तो देखिए ये ऐसा कर सकते हैं इसको, इसका मतलब क्या, आप इसको बोल सकते हैं कि a प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ऑल्सो। अब देखिए a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि हम बोल रहे हैं, ऐसा है क्योंकि आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको निकालना होगा, ए प्लस बी होल क्यूब का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी। इसको कर लीजिए, जब गुना करना है तो गुना कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab है प्लस बी स्क्वायर, इसको आप गुना कर रहे हैं ए प्लस बी से, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको ये हो जाएगा a इंटू दिस प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको गुना करके तोड़िए, ब्रैकेट तोड़िए, a इंटू ए स्क्वायर हो गया a क्यूब प्लस a इंटू 2ab हो गया 2a स्क्वायर b प्लस a इंटू बी स्क्वायर हो गया ab स्क्वायर। अब फिर इसको तोड़िए, b इंटू ए स्क्वायर हो गया मतलब a स्क्वायर b हो गया ये, प्लस ये इंटू ये हो गया 2ab स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर हो गया b क्यूब। देखिए 2ab स्क्वायर 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b मिला के हो गया 3a स्क्वायर b। तो ये वाला मिटा दीजिए, ab स्क्वायर और यहाँ पे 2ab स्क्वायर मिला के हो गया 3ab स्क्वायर। इसको भी 3 कर दीजिए और इसको भी मिटा दीजिए। ये b क्यूब है तो इसको हम लोग साफ करके लिख लेते थोड़ा, कमान। तो ये b क्यूब है। ठीक है, तो हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जो हम बोले थे वही चीज कैसे होता है वो चीज करके दिखाया आप लोग को। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, इसको बाद में देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो आप जो बोले a माइनस बी क्यूब जो है ना, इसको हम नहीं करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है। इसको आप, इसका मतलब क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। सर हमको नहीं पता है। पता नहीं करना है ना, करेंगे। ए माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी बोल सकते हैं। देखिए क्योंकि इस पे पावर 3 है मतलब 3 बार गुना हो रहा है। हम क्या किए, दो को एक साथ ले लिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले लिया और ए बी को अलग से ले लिए। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको पता होने की जरूरत नहीं है, आप करके देख सकते हैं। अब जो है इसको, जैसे हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर का उसको अलग अलग तोड़े थे, इसको यहाँ पे तोड़िए और करके देखिए, ठीक है। तो थोड़ा हम करेंगे, थोड़ा आपको करना पड़ेगा, तभी आप सीखेंगे, ठीक है। इसको कीजिए और हमको फिर बताइए कि दिक्कत हुआ तो हम लोग फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तो वापस आते हैं क्लास पे। हाँ सोनम बोलिए। सर ए माइनस बी होल क्यूब का बताएं। नहीं बताएंगे नहीं ना, वही तो बोले करने के लिए। इसको प्रूफ करके बताएं। नहीं अभी मत कीजिए, बच्चा लोग पूछा था वो छोटा क्लास का बच्चा लोग था, कुछ लोग पूछा ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, तो हम उनको ए प्लस बी होल क्यूब का वैल्यू बताए और उनको बोले कि करने के लिए प्रूफ, अपने से करने के लिए, क्लास के बाद करने के लिए, अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर। सर हम छोटे क्लास के नहीं है। नहीं है, ओके।
तो ठीक है, तो आप जो भी क्लास में है, देखिए हम भी छोटा क्लास में नहीं है अब तो, है ना। लेकिन हम भी बात करते हैं ना, तो वैसे आप लोग को बोले कि भाई a माइनस बी होल क्यूब जो है उसका हम आधा किए, उसको बाकी पूरा करके दिखाइए हमको, है ना। अभी मत कीजिए, क्लास के बाद हमको करके व्हाट्सएप में भेजिएगा, ठीक है, सब फोटो लेके, ठीक है। देखिए मैथ का सबसे जरूरी चीज क्या है कि मैथ करने वाला चीज है। अभी हम आप लोग को मैथ पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हम मैथ खुद से करते हैं। जिस दिन हम मैथ करना छोड़ देंगे, आप लोग को नहीं पढ़ा पाएंगे फिर। तो चाहे वो गुरु हो चाहे शिष्य हो, दोनों के लिए मैथ करने के लिए उनको मैथ का प्रैक्टिस करना जरूरी है, मैथ करना पड़ेगा। तो हम आप लोग को जो क्लास में समझा रहे हैं, ये जो थ्योरम बता रहे हैं, आपको क्या लगता है हम सुबह सुबह उठे और उसके बाद पढ़ाने लग गए? इसको हम भी खुद से भी रिवाइज किए होंगे, क्योंकि हम जो पढ़ाई किए थे 30 साल पहले किए थे, हमको थोड़ी याद रहेगा 30 साल पुराना चीज। तो हम उसको रिवाइज करते हैं, कॉन्सेप्ट को वापस जो है एक बार ध्यान में आता है, उसके बाद जो है फिर आप लोगों को समझाते हैं, है ना। ओके, सर हाँ बोलिए बेटा। जो ये मैथ क्लास होता है ऑनलाइन, हम्म, तो सर इसको भी रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब पे डालते हैं ना? बिल्कुल डालते हैं। तो सर ये बस हम मेरे पास आ जाता है तो टेलीग्राम करना जरूरी है? टेलीग्राम करना जरूरी है मतलब? जैसे कि हम यूट्यूब पे हमको देख लेते हैं हम, हम्म, ठीक है। तो इसको टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है? टेलीग्राम नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आप यूट्यूब में देख लेते, देखिए टेलीग्राम ज्वाइन करें नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाता है अगर तो आप देख पाते हैं। और मेरे आपके बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक चैनल होना चाहिए। टेलीग्राम वही है कि भाई हमको पता है कि मेरा सारा बच्चा लोग एक ही ग्रुप में है, तो हम बोलते हैं भाई आज का क्लास शुरू हो गया, ज्वाइन कर लीजिए। या मान लीजिए किसी दिन क्लास 10 मिनट लेट से ज्वाइन करेंगे, तो बताना होगा ना कि भाई देखिए आज 10 मिनट लेट से क्लास होगा, आप लोग आके वेट मत कीजिएगा उधर। तो सर उसके हम लोग लिए का शनिवार के दिन ट्यूशन रहता है इसीलिए नहीं कर पाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो तो है। देखिए मेरा भी वही है, अभी सुबह में हम 5 बजे उठते हैं, उसके बाद मेरा क्लासेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते तो यूट्यूब में देखना पड़ेगा। और आप जो है आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ढूंढ लीजिए, ठीक है। आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये। व्हाट्सएप का नंबर नहीं पता है तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सबको। सर आप मालूम है। ओके, बढ़िया। तो मालूम है तो आप व्हाट्सएप पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर ये मेरा ये वीडियो देख लिया है, या इसमें कुछ डाउट है या कुछ कंफ्यूजन है तो होगा, ठीक है। और हम आपको व्हाट्सएप वाला ग्रुप में ज्वाइन ऐड कर देंगे। तो हम जो है अपना क्लास का लिंक और वीडियो का लिंक जो है व्हाट्सएप में भी भेजते हैं और टेलीग्राम में भी भेजते हैं। तो आप जो भी जिसमें भी हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और आप उस हिसाब से चाहे क्लास ज्वाइन कर पाए या फिर वीडियो देख करके कुछ डाउट हो तो पूछना हो। मतलब यू शुड बी एबल टू रीच आउट टू योर टीचर कि भाई टीचर से कुछ पूछना है तो कैसे पूछना है, कैसे मतलब बताना है कि ये समझ में आया या नहीं समझ में आया, है ना। ठीक है, ओके सर। चलिए शिवम कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए बेटा। शिवम बोलिए भाई। शिवम आपने हाथ खड़ा किया है, पूछना है तो फटाफट पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, ओके, लगता है गलती से हाथ बोलिए। नई एजुकेशन से बच्चे लोग कुछ पूछ रहे हैं, देखिए अब पूछना है तो पूछ लीजिए फटाफट, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ओके, चलिए, तो सवाल आप लोग बाद में पूछ लीजिएगा, हम लोग काम बढ़ाते हैं आगे फिर, है ना। तो अभी तक जो हम लोग किए वो समझ में आया? यस सर। ओके, तो हम लोग जो है अब आगे बढ़ेंगे। वो है, देखिए ये चैप्टर धीरे धीरे करके थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, तो यहाँ पर ये हम लोग बराबर स्पीड से नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत फटाफट नहीं कर पाते हैं।
थोड़ा स्लो जाएंगे। और जो बच्चा लोग इंग्लिश का क्लास के लिए ज्वाइन किए हैं, अभी ये मैथ का क्लास ही चल रहा है और 8 मिनट के बाद ये खत्म होगा। 6 बजे से इंग्लिश का क्लास शुरू होगा। आप लोग चाहे तो सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है सर। तो अ, अभी हम लोग वापस आते हैं, यहाँ पे थे हम लोग। हाँ, तो चलिए, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा, व्हाइट स्क्रीन। तो हम लोग अभी यस देखिए सर। क्या कि भाई एक सर्कल में कोई कॉर्ड है या जीवा है, उसके ऊपर अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं या एक लंब डालते हैं तो वो उसको समद्विभाजित करता है। ये हम लोग थ्योरम प्रूव किए। अभी जो है थोड़ा सा थोड़ा सा कहानी को चेंज करते हैं। अब मान लिया जाए कुछ कुछ हम लोग के पास 7 मिनट है क्लास, अगला क्लास शुरू होने के लिए। तो लेट्स नॉट डू समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा खेल कूद करते हैं। मान लिया जाए आपके पास एक बिंदु है, एक एक पॉइंट है, उससे कितना सर्कल गुजर सकता है? एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। मतलब सर्कल से नहीं दिख रहा, लेकिन मान के चलिए कोई सर्कल है। अगर हम मेरा मेरा ड्राइंग स्किल अच्छा होता तो वो सर्कल ही दिखता। एक पॉइंट से कितना सर्कल गुजर सकता है? अनगिनत, कोई अंत नहीं है उसका, है ना। विश्वास करते हैं इस बात पे कि एक बिंदु से बहुत सारा वृत्त गुजर सकता है कि नहीं? नहीं विश्वास है इस बात पे? है सर। है। तो देखिए, यस सर। सब तो इस बात को मानते हैं, है ना। एक बिंदु से बहुत सारा वृत्त गुजर सकता है। अब थोड़ा इसको मामला थोड़ा और पेचीदा करते हैं कि भाई 2 बिंदु लेते हैं। एक सर्कल गुजर रहा है, ये भी सर्कल गुजर रहा है, ये भी सर्कल गुजर रहा है, गुजर रहा है ना। तो दो दो बिंदु से होके भी बहुत सारा सर्कल गुजर सकता है। यस सर। लेकिन अगर 3 बिंदु है, उससे होके एक सर्कल गुजर रहा है, दूसरा सर्कल सर्कल अगर निकालना हो कि गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, थोड़ा टेढ़ा काम है, शायद नहीं गुजरता है। ठीक है। तो इसको ही प्रूव करना है हमको अगले चैप्टर, अगले क्लास में, कि एक बिंदु से हो करके, सॉरी, जैसे हम लोग देखें कि एक बिंदु से होकर बहुत सारा सर्कल गुजर सकता है या वृत्त गुजर सकता है। 2 बिंदु से होकर भी बहुत सारा गुजर सकता है। लेकिन 3 बिंदु से होकर के एक्चुअली एक ही सर्कल गुजरता है। अब इसी को, यही थ्योरम है, इसी को प्रूव करना है। कैसे करना है अभी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगले 3-4 मिनट है। अब मेरा आदत खराब है, हम समझाने लगते हैं तो हमको 15-20 मिनट लगता है समझाने के लिए। तो अभी कोशिश नहीं करेंगे, जल्दी में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। तो इस थ्योरम को हम लोग अगले क्लास में प्रूव करेंगे कि कोई भी 3 बिंदु से होकर के सिर्फ एक और सिर्फ एक वृत्त गुजर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो तीनों बिंदु एक रेखा के ऊपर नहीं हो। अगर वो तीनों बिंदु अगर एक रेखा के हुआ, तब तो किसी भी केस में एक जो है सर्कल तीनों बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। तो फिर से रिपीट करते हैं कि अगर कोई 3 बिंदु एक रेखा पे नहीं हो तो उससे होकर के सिर्फ एक और सिर्फ एक वृत्त गुजर सकता है या एक सर्कल गुजर सकता है। और अगर तीनों बिंदु एक रेखा पे हुआ तो फिर भूल जाइए, वो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, यही थ्योरम है, इसी को हम लोग प्रूव करेंगे अगले क्लास में। एंड वी विल, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। तो वी विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये क्लास मैथ का यहीं पे खत्म होता है। बच्चा लोग फिर अब जो है इंग्लिश क्लास में हम लोग